हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे वैशाख महीने के कई उपाय हैं जो खास तौर पर संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए बहुत सुंदर रूप में कहे गए हैं। हार रहे हैं, कितने साल हो गए, कई तरह के उपाय कर लिए, डॉक्टरी इलाज करा लिया, परंतु वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति के किसी भी स्वरूप में कोई भी अवसर नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चा है, दूसरा बच्चा उत्पन्न होने में दिक्कत है, तो निश्चित रूप से आप सभी इस महीने अनंत गुना लाभ ले सकते हैं। इस महीने ना अगर आप पहले अर्थात अभी शुक्ल पक्ष में यह उपाय नहीं कर सके तो आप कृष्ण पक्ष में अर्थात वैशाख का पूरा महीना आपके पास है, जब यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय है और आपको यह उपाय घर पर करने का प्रयत्न निश्चित रूप से करना है। जैसा मैंने आपको विदित कराया, 2 बार आपके पास मौका है तो आप 2 बार में किसी एक बार आप कर सकते हैं। कैसे, सुनिएगा। देखिए, बता तो आपको सब रहे हैं, परंतु इसका एक एक नियम होता है, वो आपको मैं बता देती हूँ। और नियम कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। यह उपाय शिव महापुराण का सबसे सरल उपाय है। आप सभी को क्या करना है कि यह उपाय सप्त तीर्थ जल वाला उपाय है, जो 7 दिन लगातार आपको अपने घर पर ही करना है। अब यह कृष्ण पक्ष की प्रदोष तक किया जाता है, अर्थात 7 दिन तक लगातार किया जाता है और यह प्रदोष के दिन समापन की ओर होता है। तो इस बार की जो प्रदोष है ना, तो वह हमें प्राप्त हो रही है 15 अप्रैल 2026 को, और दूसरी प्रदोष 29 अप्रैल 2026 को मिल रही है। तो आप 15 अप्रैल से 7 दिन पहले का समय जोड़ लीजिए, उससे पहले 7 दिन लगातार आपको यह काम करना है। इसमें अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आने वाली 29 तारीख की जो प्रदोष है उससे पहले के 7 दिन पर आपको यह उपाय करना है और 7 दिन पर इसका समापन हो जाएगा। तो सुनिएगा, बहुत सरल उपाय है। इस उपाय को 7 अलग अलग मंदिरों में करना है जो कि आपके घर के आसपास है। अगर 7 अलग अलग मंदिर नहीं है, शिवलिंग नहीं है उन पर, तो अपने घर पर छोटा सा एक मिट्टी का शिवलिंग बनाइए और 7 दिन तक लगातार पुत्र प्राप्ति के संकल्प के तहत इस उपाय को कर लीजिए। ठीक है, आशा है, उम्मीद है आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे बात को जो मैं कहना चाह रही हूँ। फिर भी आपको कोई चीज़ रह जाए, अटक जाए कहीं पर, तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, या तो आप 7 अलग अलग जो है मंदिर जाइए, नहीं तो अपने घर पर भी किसी गमले के पास बैठकर आप शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को एक अपने घर की रसोई में 7 दिन लगातार करना है और इसका समापन त्रयोदशी अर्थात प्रदोष के दिन होगा। तो आप सभी को अपने घर के रसोई में एक जल का लोटा लेना है, ठीक है, मिट्टी का पात्र लेना है और मिट्टी के पात्र के पास ही कोई कटोरी में आप सभी को एक बेलपत्र और एक शमी का पत्ता भी रख देना है। इन दोनों को आप किसी भी पात्र से ढक दीजिए, चाहे तो वो किसी सफ़ेद वस्त्र से, चाहे तो किसी भी पात्र से आप ढक दीजिए। और सुबह रात भर आपको रखना है, कोशिश करनी है, चाहे तो सुबह इसमें गंगा जल मिलाएं। फिर आप सभी को जो आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है या 7 अलग अलग स्थानों पर आप लेकर गए हैं इसे, प्रथम दिन एक शिवलिंग पर, दूसरे दिन एक शिवलिंग पर, इस तरह से आपको करना है। अब जो शमी का पत्ता है उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, संतान सुख मिले, ऐसी कामना के तहत समर्पित कर देना है। दूसरा जो बेलपत्र है वह आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर आप समर्पित करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें जो आपका जो बेलपत्र है वह डंडी आपकी तरफ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अब शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो जल है, शीतल जल, उसे थोड़ा सा आपको प्राप्त करना है और नंदी बाबा के पास में बैठकर पुत्र प्राप्ति के तहत आपको इसे पी लेना है। थोड़ा सा अपने पति को भी इसे पिला लेना है। यह उपाय खास वंश वृद्धि के तहत ही किया जाता है। बीमारी के लिए अगर यह कर रहे हैं तो प्रक्रिया यही है और इसे जल को घर लाकर आपको पीना है, इस बात का ध्यान रखें। संतान पुत्र प्राप्ति के लिए नंदी बाबा के पास बैठकर पीना है और पति को भी पिलाना है। पति घर पर है तो उन्हें भी पिला सकते हैं। तो यह आप कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं 7 दिन लगातार, और शुक्ल पक्ष की प्रदोष भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी बात बता दी है। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए ना तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। हर बार जो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे वह नया ही होगा और उसे आप विसर्जित भी करेंगे। और प्रार्थना निरंतर, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ हो जाता है। इसलिए आप महादेव, श्री नारायण और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि हे पंच देवी देवताओं, मेरे घर में पुत्र का योग बने, संतान हो, सौभाग्य बढ़े, कष्ट कर्ज पीड़ा से मुक्ति हो। ऐसी आपको मन ही मन प्रार्थना जरूर से करनी है। तो यह उपाय आपको इस वैशाख महीने में ही करना है और किसी भी महीने में यह उपाय नहीं होता है। इसके साथ ही
इस महीने घर पर आप सभी को कोशिश करनी है कि अपनी संतान कामना के तहत शिवलिंग पर शमी का जो फूल होता है या शमी का पत्ता होता है या मंदार का जो फूल होता है या मंदार अर्थात आंकड़े के जो पत्ते होते हैं या शिव भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, तो इन्हें शिवलिंग पर आप जरूर से चढ़ाएं। इस महीने रोज नहीं कर सकते तो जैसे कि अष्टमी इस महीने की हो गई, प्रदोष का व्रत हो गया, एकादशी हो गई, यह दिन बहुत बड़े माने जाते हैं, संक्रांति और जो यह श्रेष्ठ तिथि होती है इनको तो आप कर ही लीजिएगा, इनके तो लाभ ही लाभ कहे गए हैं। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। इस महीने बहुत अधिक महत्वता है पार्थिव शिवलिंग पूजन की। आप जानते होंगे अपने घर के मंदिर में या आपके घर पर किसी भी तरह से कोई बेलपत्र का पौधा है, कहीं दूर पीपल पेड़ लगा हुआ है या कोई भी पेड़ हो, तो वहां जाकर आप कच्चा दूध मिलाकर अपने पुत्र और संतान की कामना के तहत अगर इस महीने खास तौर पर पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का पूजन संकल्प लेकर कर लेते हैं, जैसे दाहिने हाथ में पुष्प और चावल लेकर कि हे महादेव, मैं अपने घर पर विशेष तौर पर मेरे घर में सुख हो, समृद्धि हो, धन संपदा में वृद्धि हो, सौभाग्य बढ़े, इस प्रार्थना के साथ अगर आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो इसका अनंत गुना लाभ मिलता है। इसके साथ साथ इस महीने सबसे अधिक महत्वता है ठंडे शीतल जल की। मैंने आपको पहले भी बताया है, शीतल जल आप चाहें तो शिवलिंग पर रोज चढ़ा सकते हैं मिट्टी के बर्तन से, परंतु ऐसा ना कर सके तो इस महीने की एकादशी, इस महीने का प्रदोष, इस महीने की शिवरात्रि, इस महीने की संक्रांति, ये जो बड़े बड़े दिन हैं इनमें आप व्रत उपवास कर पाए या नहीं भी कर पाते हैं तो शिवलिंग पर आप सभी को एक बेलपत्र जो है आपको जो आपके पास पात्र है उसमें डालना है और रात भर मिट्टी का जो शीतल जल है मिट्टी के पात्र में पानी भर कर रखें, साफ सुथरा, घर की रसोई में इसे रखें। सुबह इस मिट्टी के पात्र को तांबे के लोटे में डालकर इसमें एक बेलपत्र डालकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर कुंदकेश्वर महादेव जो कि रोग मुक्ति में सहायक है, आप ऐसी मन में प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर इसे समर्पित कर दीजिए। फिर आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिवलिंग में से प्राप्त करें जो कि शीतल जल है, बेलपत्र के साथ समर्पित हुआ है, उसे अपने संतान कामना के तहत आप प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। इस महीने जितना संभव हो पवित्र वृक्ष जैसे आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों का ज्यादा से ज्यादा सिंचन करें। इन वृक्षों की जड़ में, आंकड़ा इत्यादि की जड़ में कच्चा दूध और जल समर्पित कर पूजा परिक्रमा दीप दान की महत्वता है। इस महीने सबसे अधिक महत्वता है बहुत सुंदर तरीके से आप सभी सरल विधि, सरल नियम के तहत अगर आप मिट्टी से घड़ा हुआ पात्र या आप सभी रुई का दान, छाता का दान, जूते का दान, छाता का दान करते हैं, चावल का दान करते हैं, मीठा शरबत दान करते हैं तो इसकी महत्वता ना मैं रोज इस महीने पढ़ती हूँ जो सबसे श्रेष्ठ होती है बैसाख महीने की कथा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर इनका दान किया जाए तो पितृ भी सुख प्राप्त करते हैं और पितृ आपका दोष मिटता है तो सुख समृद्धि का वास आपके घर पर सदा सर्वदा के लिए होता है। तो कोई ना कोई वस्तु जैसे अक्षय तृतीया, एकादशी, इन तिथि पर आप दान करने का एक नियम बांध दीजिए। इससे आपके शारीरिक दोष मिटेंगे, आपके परिवार को सुख होगा, कष्ट कर्ज पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी और परिवार में खूब सारी खुशियां बनी रहेंगी। तो सरल से कार्य आप करें, खूब सुंदर तरीके से भगवान के नाम जाप को प्राथमिकता दें, श्री नारायण की सुंदर सेवा पूजा करें, बाल गोपाल की सुंदर श्रेष्ठ पूजा करें। बाल गोपाल की पूजा करने से हरिवंश पुराण का आप जाप करवा सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जप करें, तुलसी पूजा करें, दीप दान करें और अपने घर पर रोज तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाएं। अपने घर पर आप तुलसी की लकड़ी को घिस कर किसी पत्थर पर हरिचंदन बनाकर भगवान जी को समर्पित करते हैं अर्थात श्री नारायण के विग्रह स्वरूप का श्रृंगार करते हैं तो इससे प्रभु जी प्रसन्न होते हैं और निश्चित रूप से खुशियां आपके जीवन में भरते हैं। तो आप कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, इसका लाभ होता है। साथ ही गुरु जी बतलाते हैं अगर आप रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, अपने मन की कामना कहते हैं, अपने दोनों हाथों को रखकर, तो आपको अष्ट सिद्धि और नव निधि की प्राप्ति होती है और महादेव और माँ पार्वती आपकी सुनते जरूर हैं। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करे, इसका लाभ अद्भुत है। अभी के लिए इतना ही। इससे पहले भी चैनल पर बहुत सारे वीडियो संतान प्राप्ति के संबंधित बनाए हैं, उन्हें एक बार देख लीजिएगा। राधे राधे।